एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। अच्छे रिश्ते की भी यही खासियत है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से दूर हुई तो टूटना मुश्किल है, और यदि स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि मेहनत के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, एक कभी मत भूलो। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें न केवल जीने की कला सिखाती है, बल्कि जीने का सही तरीका भी बताती है। शिक्षा से ज्यादा कीमती और मूल्यवान चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो अज्ञान को आजमाइए, तभी आपको शिक्षा का महत्व समझ आएगा। यदि आपने एक बार शिक्षा से दोस्ती कर ली तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मधुमक्खी मीठे और कड़वे फूलों को लेकर मीठे शहद का निर्माण करती है, ठीक उसी तरह संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के बीच रहकर सिर्फ अच्छाई फैलाते हैं। कुछ मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनटों में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसले को अहमियत दीजिए। रिश्ते निभाने हैं तो समझौता करना सीखिए। थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने से अच्छा है। यदि रिश्ता निभाना है तो इन दो आंखों की तरह निभाओ। साथ सोती है, साथ जागती है, साथ हंसती है और साथ रोती है, फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकारों से और मर जाते हैं मौन युद्ध से। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, दोबारा गलती करे तो होता है इंसान, तीसरी बार गलती करे तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, आदत है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। दोष देना तो बस एक बहाना है खुद को बचाने का। जीवन में मिलने वाले प्रत्येक परिणाम के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। यदि आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि उम्र भर जिंदा रहेंगे। आप केवल एक बार अपने आराम क्षेत्रों को छोड़ने के बाद बदलना, बढ़ना और बदल सकते हैं। एक अच्छे लक्ष्य के लिए जियो, जिसके पश्चात किसी व्यक्ति पर निर्भर ना होना पड़े। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता है, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है। जरूरी नहीं है कि हर समय होठों पर भगवान का नाम आए। वो समय भक्ति से कम नहीं जब इंसान के काम है,
किसी ने क्या खूब पूछा, भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? खूबसूरत जवाब, जब सब कुछ किताबों में होता है तो स्कूल क्यों जाते हो? खुशी के लिए स्वामित्व अर्जित, पहनना या उपभोग नहीं किया जा सकता है। खुशी हर मिनट को प्यार, अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। सप्ताह में 7 वार होते हैं और 8वां वार है आपका परिवार। जब तक 8वां वार ठीक नहीं होगा, आपके 7 वार बेकार है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तब ही पानी लेकर आती है। फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं। वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही और विनम्र हो जाते हैं। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब। यह तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा। नकारात्मक की वजह से सफल होने की सब संभावनाएं खत्म हो जाती है। विचारों में सकारात्मक रहेगी तो मुश्किल समय भी आसानी से दूर किया जा सकता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देती है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। यदि एक बार गोता लगाने से मोती ना मिले तो ये निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि समुद्र में रत्न नहीं होते। ठीक इसी तरह यदि आप कोई लक्ष्य का पीछा कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ये साबित नहीं होता कि आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपको सफलता मिलेगी, बस एक बार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता वो बाग जल्द ही जड़ जाते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े का उत्तर था, जिसका अतीत भी मिट्टी है और भविष्य भी मिट्टी है तो उसे किस बात पर गर्मी होगी। श्री कृष्ण ने हमेशा जीवन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उनके अनुसार कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संतुलन हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता। तो सोचिए, भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएगा जिसका कोई उपाय ही ना हो? जीवन में आप कोई लक्ष्य का पीछा कर रहे हो और बीच रास्ते में ही आप गिव अप करके पीछे हटे, तो समझिए कि जितना आप लक्ष्य का पीछा करने के लिए समय और रास्ता बर्बाद करते हो, उतना ही पीछे आने के लिए करते हो। इसलिए लक्ष्य को बीच रास्ते में ही गिव अप मत करना, भले ही आपको असफलता मिले। बस एक बार और प्रयास करना। जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि आपकी सफलता ही सब कुछ है। एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हो। कहते हैं संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कारों से हम अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, जिससे हमारे कर्म सही होते हैं और दूसरों का आदर करना सीखते हैं। संस्कार से हम ईमानदार बनते हैं। ये सारे गुण सफलता दिलाने में मदद करते हैं। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हो, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आप पानी जैसे बनो, क्योंकि पानी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बड़ी आसानी से स्थापित कर सकता है। परंतु कभी भी पत्थर जैसे मत बनो। पता है, पत्थर को कोई तोड़ नहीं सकता, पर पत्थर तो पत्थर है, दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है। जीवन उस इंसान का मस्त है जो सिर्फ अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त होता है, और परेशान वो इंसान है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।